She. Sanitation, health and environment. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। The selection of a suitable solid waste management process is driven by the source and quality of waste produced. एक उपयुक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया का चयन हम कैसे कर पाते हैं? वो हमारा अपशिष्ट के स्रोत और उसकी गुणवत्ता के द्वारा संचालित होता है। ठोस अपशिष्ट जो भी जहां से भी जनरेट हो रहा है और उसकी क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर हम डिसाइड कर पाते हैं कि उसका आगे का प्रोसेस मैनेजमेंट का कैसा रहेगा। Solid waste is generated from a number of sources which includes household waste, industries waste, institution, construction and demolition sites, wild and domesticated animals, park and streets. ठोस कचरा कई स्रोतों से उत्पन्न होता है, जिसमें घर, रसोई या यार्ड का कचरा, वाणिज्यिक क्षेत्र, दुकान, होटल और रेस्टोरेंट से निकलने वाला अपशिष्ट, उद्योग जैसे कि कच्चा माल या पैकेजिंग इत्यादि, संस्थान, स्कूल, अस्पताल और कार्यालय, निर्माण और विध्वंस शामिल इत्यादि, जो हमारे ये ठोस अपशिष्ट के बहुत सारे स्रोत हैं जहां जहां से कूड़ा जनरेट होता है। बहुत सारे जंगली पालतू जानवर भी हैं और उनके मृत जानवरों के शव इत्यादि हैं, पार्क या गिरी हुई शाखाएं, पेड़ पौधों के पत्ते इत्यादि, तथा सड़क पर इधर उधर बिखरा हुआ कूड़ा इत्यादि बहुत सारे स्रोत हमारे हैं। सॉलिड वेस्ट जनरेशन एरियाज काफी सारे हैं जो हम लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, पर आज भी हम उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। रिवाइज कर लेते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट, स्ट्रीट वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ई वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट एंड नॉन हजार्डस वेस्ट। इन सभी से निकलने वाले कूड़े कचरे जैसे कि कागज, धातु, कीचड़, टायर, ट्यूब तथा पशु एवं मानव उत्सर्जन, उद्योग द्वारा निकलने वाले ठोस अपशिष्ट, कागज, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, लकड़ी, जैविक कचरे जो आप पकड़ते हैं, लोह कंटेनर, कांच, पत्थर, सभी रासायनिक कचरे, कोलतार और टूटे औजार, भट्टियों का कचरा, लकड़ी, प्लास्टिक, पत्तियां, कटे पेड़, कागज, घरेलू कचरा, गोबर, खाद, पक्षी उत्सर्जन, सब्जियां, चारा, राख तथा रबर डाई इत्यादि, जो कि इनके एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट तरीके के जो भी ठोस अपशिष्ट कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ये हम लास्ट कुछ वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी हम देख रहे हैं इमेज में। वेस्ट हैंडलिंग एंड सॉर्टिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। अपशिष्ट प्रबंधन और छटाई में कचरे के प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियां शामिल होती हैं। Sorting is an important component of waste management. छटाई अपशिष्ट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। However, there are various stages of sorting. These can be identified as the following. छटाई के विभिन्न चरण होते हैं, इन्हें निम्नलिखित रूप में पहचाना जा सकता है। At the source or household level. हाउसहोल्ड लेवल पर एट कम्युनिटी बिन्स, समुदाय बिन या नगर पालिका बिन। एट ट्रांसफर स्टेशन सॉर्टिंग फैसिलिटीज, ट्रांसफर स्टेशन पर छटाई की सुविधा। एट द लैंडफिल साइट, लैंडफिल साइट पर भी हम कूड़े कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट के जनरेशन पॉइंट से लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ट्रांसफर स्टेशन तक ठोस अपशिष्ट को भेजा जाता है। फिर उसके पश्चात ठोस अपशिष्ट का ट्रीटमेंट या फिर डिस्पोजल साइट तक भेजा जाता है। इस इमेज में भी हम सॉलिड वेस्ट को कैसे कैसे जनरेशन पॉइंट से लैंडफिल साइट तक लेकर जाते हैं, ये देख रहे हैं। ठोस अपशिष्ट के स्रोत पर स्टोरेज करना, फिर उसका कलेक्शन करना,
फिर ठोस अपशिष्ट का एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना तथा ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा संपूर्ण रूप से डिस्पोजल साइट तक पहुंचाना, यह एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फुल प्रोसेस होता है। इस इमेज में हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी अपशिष्ट रिकवरी प्रोसेस में भेजा जा सकता है, उस ठोस अपशिष्ट को हम भेज देते हैं तथा डिफरेंट प्रोसेस जैसे कि एनारोबिक डाइजेस्टर, कंपोस्टिंग व इंसिनरेशन इत्यादि के माध्यम से कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। उसके बाद जो सॉलिड अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट अब बच जाता है और किसी भी प्रोसेस में उसको यूज नहीं किया जा सकता है, उस ठोस अपशिष्ट को डिस्पोजल साइट, जो कि सैनिटरी लैंडफिल स्टेशंस होते हैं, वहां पर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। इस स्लाइड पे हम देख पा रहे हैं कि कलेक्शन के बाद सॉलिड वेस्ट के डिफरेंट लेवल पे सॉर्टिंग की जाती है, जिसमें नॉन यूजेबल वेस्ट और यूजेबल वेस्ट निकलते हैं। नॉन यूजेबल वेस्ट को डिस्पोजल सेंटर पे, सैनिटरी लैंडफिलिंग डंपिंग साइट पे भेज दिया जाता है और यूजेबल वेस्ट जो होते हैं उनको ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग करके जो भी हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उनसे नए प्रोडक्ट्स बना दिए जाते हैं और उन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं ठोस अपशिष्ट मैनेजमेंट, जो कि ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन का जो प्रोसेस है, हम कुछ लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं तथा डीकम्पोजेबल सॉलिड वेस्ट को हम कंपोस्टिंग के द्वारा खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। आज हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोसेस डिस्कस किए। उस प्रबंधन में सबसे पहला चरण जो था हमारा, अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाले कचरे को सूखे या गीले कचरे के रूप में छांट कर अलग करना। दूसरे चरण में घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना और छटाई के बाद इसे प्रसंस्करण के लिए भेजना। तीसरा चरण, जिसमें सूखे कूड़े में से प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच जैसी पुनर्चक्रित हो सकने वाली उपयोगी सामग्री छांटकर अलग की जाती है। चतुर्थ चरण में कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं जैसे कंपोस्ट बनाना, बायोमीथेन तैयार करना और कूड़े करकट से ऊर्जा उत्पादन करने के संयंत्रों की स्थापना की जाती है। पंचम चरण में अपशिष्ट के निस्तारण की सुविधा यानी लैंडफिल साइट बनाई जाती है।